हाँ गाइस, आज हम करते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। इससे पहली वाली वीडियो में हमने विभव के बारे में पढ़ा था। विभव का फॉर्मूला क्या था? बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। फाइंड क्या था? चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, दूसरा लेक्चर है आज हमारा। तो अब हम बिंदु आवेश के कारण कोई विभव है हमारा, उस पर हम फाइंड करते हैं। कोई बिंदु पर हमारा क्यू कूलाम का आवेश है, कैपिटल क्यू ले लिया है हमने, यहाँ पर पी बिंदु है। अब इस क्यू से पी बिंदु तक की दूरी है हमारी स्मॉल आर। कोई आवेश क्यू है, उससे आर मीटर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और फिर यहाँ से कोई बिंदु पी डैश स्थित है, और उसके आगे कोई बिंदु कहीं पर भी मान लेते हैं कि इन्फिनिटी तक वो बिंदु हमारी जा रही है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इन्फिनिटी जा रही होगी वो, ठीक। तो इस यहाँ तक की दूरी क्या है? और फिर यहाँ तक की दूरी पी डैश तक की दूरी हम मान ले रहे हैं आर डैश। पी तक की दूरी आर और पी डैश तक की दूरी आर डैश। और इस बिंदु पी पर एक कूलाम का आवेश है और इस पर क्यू कूलाम का आवेश है। अगर इसकी थ्योरी लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं कि क्यू कूलाम आवेश से आर मीटर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव फाइंड करना है, ज्ञात करना है। फिर क्यू कूलाम आवेश से कोई बिंदु पी डैश स्थित है, क्योंकि दो आवेश भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक की दूरी आर ले ली थी, अब यहाँ से यहाँ तक की ले ली हमने आर डैश। तो अब पहले इस पी बिंदु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले कूलाम का नियम से हम इसका फोर्स याद कर लेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू और क्यू सबके मान लगाना है हमें, तो इसलिए पहले हम फाइंड कर ले रहे हैं कूलाम के नियम से एफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने ये लिया था सबसे पहले जब हम बात करी थी हमने कि कोई दो बिंदु हैं हमारे, एक Q1 है एक Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी है हमारी R। तो हमने कैसे आवेश लिए थे? एक Q1 लिया था, एक Q2 लिया था, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ली थी हमने? R ली थी। अब यहाँ पर क्यू कूलाम कैपिटल क्यू आवेश है और एक आवेश है, तो यहाँ पर Q1 Q2 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा Q इंटू 1/R का स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा कहाँ पर है? P की तरफ। तो R की जो दिशा आएगी R कैप, वो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। और इस बल के विरुद्ध इस बल के विरुद्ध आर डैश से आर डैश प्लस डेल्टा आर डैश, इसको ले लेते हैं पी बिंदु पर डेल्टा आर डैश तक एकांक घन आवेश को एकांक धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। क्योंकि बी हमें याद करना है, तो बी कैसे याद होगा? हमारा इससे याद होगा। तो इस बल के विरुद्ध आर डैश से आर डैश प्लस डेल्टा आर डैश तक एकांक धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ इंटू आर डैश। यहाँ पर हमने डेल्टा ले लिया, तो यहाँ पर भी हम इसको डेल्टा में ले रहेंगे आर डैश। अब एफ का मान हम लगा रहे हैं समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ये क्या है? वैद्युत बल। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू
और ये तो 1 का बन रहेगा हमारा आर स्क्वायर और आर कैप, इसकी वैल्यू हम इसके अंदर लगा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। सही है, डेल्टा आर या आर कैप भी इसका हटा देना अगर आप कन्फ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा, तो डेल्टा आर ले लेना है। अब इसका डेल्टा हटाने के लिए दोनों ओर हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु हमारे इन्फिनिटी तक जा रहे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना इन्फिनिटी तक कहीं पर भी वो जा सकती है, लेकिन ये वाली हमें दूरी पता है आर, तो इसकी लिमिट लगा के हम दोनों तरफ समाकलन कर दे रहे हैं, दोनों ओर यहाँ पर कर ले रहा है। अब देखो ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं हो पाएगा हमारा। 1/4πε0 हमने इसको ऐसे ले लिया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सिर्फ इंटीग्रेशन करा हमने किसका, डेल्टा आर का, तो डेल्टा आर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया डब्लू, और लिमिट ले ली हमने इन्फिनिटी से आर तक, इसका इंटीग्रेशन डेल्टा डब्ल्यू का हो गया डब्ल्यू और डेल्टा आर का हो गया हमारा आर। तो आर की एक पावर से आर की एक पावर कैंसिल हो गई, तो डब्ल्यू हमारे पास बचा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है डब्ल्यू बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। कैसे निकाली हमने, सारी चीज़ हमने देख ली। यहाँ पर पहले हमने वैद्युत बल होगा, क्योंकि इस बिंदु पर कोई वैद्युत बल होगा एफ, कूलाम के नियम से हमने इसको लिखा, और इस बल के विरुद्ध आर डैश से डेल्टा आर डैश प्लस डेल्टा आर डैश तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो कार्य डब्ल्यू बराबर एफ इंटू आर। अब डेल्टा ले रहेंगे डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा आर ले लिया हमने, और एफ़ की वैल्यू, इसकी एफ़ की वैल्यू हमने लगा दी समीकरण 1 से, पूरी वैल्यू ऐसी आ गई। अब इसका मान निकालने के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों ओर, लिमिट लगा दी हमने इन्फिनिटी से आर तक। इंटीग्रेट इसका नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया डब्ल्यू, और इसका हमने पूरा सेम ऐसे ले लिया, और इंटीग्रेशन डेल्टा आर का आ गया हमारे पास आर, और आर से एक पावर आर की कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर बचा हमारा डब्ल्यू बराबर 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर। अगर इस बिंदु पर स्मॉल क्यू आवेश लें तो हमारा बचेगा यहाँ पर स्मॉल क्यू अपॉन आर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और आज के लिए इतना ही।